वो दोनों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि झगड़ा है, पब्लिक शांति चाहती है, अब झगड़ा नहीं चाहती है, कोई भी पब्लिक लड़ाई झगड़ा नहीं चाहेगी। रईस शेख अब तो आपसी मामला था उनका हो गया, जिसको जीतना था जीता, जिसके नसीब में नहीं था वो हारा। शहर में विकास चाहिए, शांति चाहिए और कोई चीज़ नहीं। रईस शेख जो हिसाब से भिवंडी शहर में विकास कर रहे हैं, मेयर बैठाने का उनको उनका हक है। माँ बाप कितना रोकेंगे, गुटखा बंद हो जाए तभी ठीक है। सो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भिवंडी 360 में। आज हम खड़े हैं भिवंडी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पे, और यहाँ पे कुछ दिनों पहले हमारे भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चौगले और विलासर पटेल के बीच यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सा मतभेद हुआ था। काफ़ी लोग घायल हुए थे, काफ़ी लोगों के इसमें नाम भी दर्ज हुए थे और अभी भी वो मामला काफ़ी गर्मा गर्मी में है। तो आइए हम आज लोगों से पूछने वाले इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, उनका इस चीज़ को देखने का नज़रिया कैसा है, लोगों की इस चीज़ के बारे में राय क्या। तो चलिए हम लोगों से जाके जगह जगह बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग इस बारे में सोचते क्या। अभी तो फिलहाल हमारे पास वक्त काफ़ी कम है, अंधेरा होने वाला है, तो आई थिंक हम कम ही लोगों से बात कर पाएंगे। बस जितने लोगों से भी हम बात कर पाएंगे आपको ज़रूर बताएंगे। आपका नाम क्या है? रईस शेख। आपका नाम रईस शेख है, भाई का नाम रईस शेख है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, कुछ दिनों पहले याद है आपको इधर शिवाजी चौक पे जो झगड़ा हुआ था, आपको पता है उस बारे में? नहीं पता। ठीक है, भाई को पता ही नहीं है, क्या हुआ था लेकिन मालूम पड़ा इधर, बाकी पता नहीं। आप थे कि नहीं थे? आप उधर नहीं थे पर आपको मालूम पड़ा? हाँ, इधर ही मालूम। तो आपको क्या मालूम पड़ा? यही झगड़ा हुआ उधर। तो मतलब आपको कुछ डिटेल और मिली? कल इतना पता चला कि झगड़ा हुआ है, कुछ डिटेल वगैरह मिली? कैसे हुआ वो सब नहीं मालूम। आपको क्या लगता है कि इस तरह के झगड़े होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है इलेक्शन भी था उस टाइम, इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही जो झगड़ा हुआ है ना, तो आपको लगता है कि अभी जो इलेक्शन आने वाला है इस वजह से महेश चौगले को, हमारे जो एमएलए महेश चौगले, उनको इससे कुछ नुकसान होगा आने वाले इलेक्शन में? नहीं होगा। नहीं होगा कि आपको लगता है कि नहीं होगा? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और आप मुझे ये बताइए, जो इस तरह से अगर फ्यूचर में झगड़े होते हैं तो नेताओं की तरह से सामने आके झगड़े करने चाहिए या उसको बात को बैठ के सुलझा देना चाहिए? सुलझाना चाहिए। सुलझाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई। आपका नाम बताइए। सोनू। आप कहाँ रहते हो सोनू भाई? नदी नाका शहीद कंपाउंड। ठीक है सोनू भाई, कुछ ही दिनों पहले अभी इधर हमारे भिवंडी में एक लफड़ा हुआ, आपको पता है उसके बारे में? सुना था भाई, मैं भी बस। आपने क्या सुना था जरा बताइए। मैं यही सुना कि वो भाजपा में और विलास पार्टी वो क्या बोलते हैं, विलास पाटिल, हाँ। उनमें लफड़ा हो गया। हाँ। उनके घर पे पथराव उथराव हुआ, वो लोग भी गए ऑफिस में, तोड़ फोड़ मचाए, यही सुना बस। तो आपको क्या लगता है जो इस तरह के भिवंडी शहर में हमारे पॉलिटिक्स को लेकर झगड़े वगैरह होते हैं, तो इससे कुछ शहर में फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 दिन पब्लिक भूल जाएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा। बस मेयर बैठ गया, खत्म, काम खत्म है, कोई नहीं। अभी देखा गया जैसे कि उनके अंदर हमारे जो शहर के एमएलए महेश चौगले, उनका भी नाम आ रहा है। तो आपको लगता है कि जो इलेक्शन अभी आने वाला है 4 साल बाद, तो उसमें उनको कुछ इससे कुछ इनको कुछ इशू बैठेगा? कुछ इशू नहीं बैठेगा। लोग जब तक भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे भाई। वो सामने वाला काम करा रहा है, जीतेगा, काम करा रहा है तभी जीत रहा है ना। कौन सामने वाला जीत रहा है? महेश सेठ काम करा रहा है तो वो जीत रहा है, आपका ये कहना है? भाई ये काम करा रहा है ना, हम लोग किधर रहते हैं, लेकिन अब उधर वाले कितने हैं बताते हैं ताल्लुकात वाले कि हाँ भाई काम कराता है सामने वाला, जब काम करा रहा है तभी जीत रहा है ना। यस, मतलब आपका कहना है कि पब्लिक तो एक दूसरे की तो बुराई करता ही है, क्या करोगे उसका, कोई किसको रोक थोड़ी सकता है। आपको क्या लगता है इन झगड़े में कौन सही है कौन गलत है? कोई राय आपकी जाती है? इसमें कुछ नहीं बोलेंगे कौन सही है क्या गलत है, बाकी अब जो सुने अपन उसमें कुछ नहीं बोल सकते, किसकी गलती है किसकी नहीं है, समझ रहे हो, उसमें आप नहीं बोल सकते भाई। और कुछ पूछना है जो अपना पैनल जीता मैं उसमें बोल सकता हूँ। हम ये तो लोगों से खाली उसके रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, पैनल के रिलेटेड बात कर जाएंगे तब। अपना पैनल जो जीता है 2 नंबर वार्ड से, लाला सेठ, उसमें बोलो पूछ सकते हो तो मैं बोल दूँ। लाला जानते हो कौन है? लाला सेठ आपके पैनल में जो जीते वही है ना? हाँ, लाला, वली मोहम्मद इमरान, हसनैन भाई। ये वार्ड नंबर 2 में तो पैनल आया तुतारी का अपन खुल के समर्थन किए, अपना दोस्त है ये भी समर्थन किया। आपका नाम बताइए? ये उबैद अंसारी। उबैद भाई मिल गए, फुल साइकिल का काम। उबैद भाई आपको क्या लगता है बाद में तुतारी का किया? क्या नहीं देखे? क्या नहीं देखा आपने? क्या नहीं देखा मतलब समझा? आपको क्या लगता है झगड़ा जो हुआ उसके बारे में? उससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? आप भिवंडी में तो रहते हो ना? हाँ रहते हैं, लेकिन उससे हम लोग कुछ लेना देना नहीं है ना भाई। उससे हम आप उसमें इन्वॉल्व जरा भी थे? नहीं, हम लोग नहीं। इन्वॉल्वमेंट का इधर सवाल ही नहीं। हम गली लोगों से पूछ रहे जो इस तरह के झगड़े हुए उससे लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है, लोग उस बारे में क्या सोचते हैं, हम आपसे वो जानना चाह रहे हैं। आप उस बारे में क्या सोचते हैं? वो आपसी मामला था उनका, हो गया जो भी था, XYZ वो था उनका आपसी, तो हो गया, खत्म हो गया अभी, उसमें क्या बोलेंगे। हाँ खत्म होते? हाँ वो खत्म हो गया ना, अभी केस चालू है सब पे। आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा हमारे एमएलए पे? इससे कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा भाई, ये तो नगर सेवक का इलेक्शन था, उससे हुआ है। वो एमएलए का जब होगा जब देखेंगे क्या है क्या नहीं। वो तो 3-4 साल के बाद है ना, वो जब का जब देखेंगे।
तब तक मतलब लोग भूल जाएंगे इस चीज़ को। भूल जाएंगे क्या, उसमें जब देखेंगे क्या है क्या नहीं। अभी तो वो थोड़ी ना आमने सामने जो जो रहेगा वो जब देखेंगे। आपका नाम क्या बताया? उबैद भाई। हाँ उबैद भाई। भैया और भी विकास सुनो, जो हो गया, ये सब झगड़ा वगड़ा थोड़ा बहुत होते रहता है। अपने को चाहिए विकास। ये था नगर सेवक का इलेक्शन, जिसको जीतना था जीता, जिसके नसीब में नहीं था वो हारा। दो लड़ेंगे, एक जीतेगा, सब तो जीतेंगे नहीं। बात खत्म, वो चीज़ भुला के शहर में विकास चाहिए, शांति चाहिए और कोई चीज़ नहीं। अभी मेयर का भी चल रहा है, मेयर तो आपको क्या लगता है मेयर कौन बैठना चाहिए? मेयर का कौन बैठे वो मेरे हाथ में नहीं है। नहीं मेरे को जिसको बैठाना मैं जाकर बैठा दूँ मेयर। आप किसको बैठाएंगे जाके? समझ रहे हो? अब मेयर जो इसकी सीट ज़्यादा है वो अपना बैठाएगा। आप किसको बैठाता अगर आपके पास पावर होती मेयर बैठाने? मेरे पास जब पावर होती तो बैठाता ना, जब है नहीं तो क्या बात तो करूँ। आप नाम बताओ ना कि हाँ भाई ये अच्छा बंदा है, इसको बैठना चाहिए। वो अपन सुनने में आ रहा रईस शेख बैठाएंगे, तारिक मोमिन कौन है? अगर वो रईस शेख जो हिसाब से भिवंडी शहर में विकास कर रहे हैं, मेयर बैठाने का हक उनका हक है और किसी का हक नहीं है। वो चाहे जो बोले, मतलब रईस हाँ। शेख जिसको बोलते हैं आप उनसे सहमत रहो। इतने दिन से मेयर बहुत लोग बने, महापौर बैठाए, कुछ हुआ नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ। तो रईस शेख बैठेंगे जो हिसाब से वो आमदार बने, काम कराए। और उसके बाद लॉकडाउन में 2-2.5 साल काम बंद था, पूरा वो 10 साल उनका हुआ भी नहीं। वो हिसाब से वो काम कराए। अगर पूरा 10 साल मान लो 5 साल होता 5 साल लॉकडाउन के पहले, तो कितना काम हुआ होता। तो लोग उनको देख के भी कुछ सीख रहे हैं। जो इसके लिए महापौर उसके लिए उनके हिसाब से ही बनना चाहिए रईस शेख के हिसाब से महापौर बैठना चाहिए और रईस शेख के हिसाब से ही बनेगा तो भिवंडी शहर में विकास होएगा। स्कूल है, हर चीज़ है, हर चीज़ डेवलपमेंट होएगा। आपने बताया महापौर बनेगा तो विकास होगा, जो रईस शेख बोलेंगे उसका। अब हम लोग को कल ये बताइए, हमारे जो शहर भिवंडी है सबसे बड़ा मुद्दा इसका क्या है? कचरा है या गटर है या रोड है, क्या है? कचरा गटर वटर तो आम बात है यार। लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थी। शांति नगर में जाकर उन देखो, मेरी दुकान उधर है। गैबी नगर में देखो, रोड देखो, जहाँ साइकिल नहीं वहाँ बाइक जा रही है। वो गटर शटर तो आम बात है यार, वो नगर सेवक करा लेते हैं। लेकिन जो फंड लाके काम कराने वाला चाहिए, खाली रईस शेख ने वो काम करके दिखाया शहर में। हाउस में बोलने के लिए आईजीएम में ही हम लोग को क्या बोले भाई? आईजीएम में हम लोग को चाहिए सुविधा। आईजीएम में जो बहुत लो क्वालिटी का जब काम चलता है उसमें आईजीएम के हम लोग को चाहिए कि रईस शेख आईजीएम में थोड़ा कुछ देखे, उसमें ध्यान दे उस पर। और यही उससे वो शहर में जो है, मेरी दुकान है, कहाँ दुकान है आपकी? नए गांव धूले कंपाउंड में है, ठीक है। तो रईस शेख ने जिस हिसाब से उधर विकास किया है, अब पूरे भिवंडी शहर में विकास करने की कोशिश उनकी है। और उनको देख के कितने लोग काम करना सीख रहे हैं। मतलब आप रईस शेख एकदम कट्टर सपोर्टर? कट्टर बोले तो काम कर रहे हैं भाई। यस, वो तो है, काम करे तभी तो सपोर्टर बने हो। इसका पेट नहीं चला रहा है, लेकिन सामने वाला हक बात बोलो। सामने वाला वैसा काम करके दिखाया है। अभी हाल ही में रईस शेख ने गुटखा पे बैन लगाया था, आपको पता है उस चीज़ के बारे गुटखा बंद होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ बंद कर दो एकदम से सरकार को। रईस शेख तो मान लो आवाज़ उठाए, सरकार को बैन करो गुटखा। में? गुटखा इधर बैन भी हुआ था, पर आपने भी देखा होगा कुछ दिनों तक बंद था, फिर वापस मिलने लगा। बैन बोले तो छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के लड़के जब मिल रहा है तो खा रहे हैं ना। माँ बाप कितना रोकेंगे? गुटखा बंद हो जाए तभी ठीक है, कहीं भी थूक दे रहे हैं। गुटखा बंद हुआ था, पनबट्टी वगैरह मिलना बंद हुआ था, पर काफी लोग फिर घर से भी बेच रहे थे। उस पर आप क्या भाई, करते हैं? सरकार उसमें काफी लोग की बात नहीं है। सरकार बंद कराई थी तो पर लोग घर में लगे हुए थे, उस पर रईस शेख और सरकार क्या कर सकती है बताइए? रईस शेख सरकार तो उसमें हो नहीं ना। सरकार जब एकदम से जहाँ गुटखा बनता है, सरकार जब वहाँ रोकेगी तो कैसे लाके बेचेगी? कंपनी में मतलब गुटखा की कंपनी बंद कर देना। भाई उनको इजाजत है ना, लाके तभी तो बेच रहे हैं। लगता है गुटखा बंद होगा नहीं आपको? क्या और लगता उसके बाद अपना एक नंबर वार्ड जो है मांडा कॉलोनी, जहाँ से अपने आमदार के लड़के खड़े थे और विलास पाटिल खड़े थे, वो रोड बहुत तकलीफ है हम लोग को। वो रोड अगर रोड बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। है? रोड अभी तक बना नहीं। रोड बना नहीं, हाथ दर्द देने लगता है। सुबह शाम बाइक लेके रोड अगर ये बन जाएगा, भाजी मार्केट वाला जो मांडा कॉलोनी के अंदर रोड गया है, हाँ, अब विलास पाटिल साहब बोले 1.5 साल के अंदर ये देखना, अगर वो रोड बन गया, अपने को विकास से मतलब है। कोई भी आए बस हमारा काम करके दो। काम करे बस। जनता वोट दे रही है तो भेज पे वोट देना चाहिए, भी काम भी मिलेगा। समझ रहे हो? थैंक यू सो मच। लेकिन जनता पहले वोट देने के पहले पैसा सोचती है। जब पैसा सोचोगे तो विकास नहीं होएगा। ठीक है, अपने जनता में ये कमी है। कितने बार देखे आप, उन्हें इलेक्शन के टाइम 5 बज जाता है, पोलिंग नहीं होती है पैसे के लिए। लेकिन पहले वोट डालो, 4 बजे के बाद पैसा 1000-500 में कुछ उखड़ने वाला नहीं है। वोट दो, कॉलर पकड़ के काम कराओ। बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया भाई। वोट मैं और लोगों से बात कर लेता सुबह 7:30 बजे मैंने वोट डाला अपने लाइफ में पहली बार। हूँ। क्यों इतना भावी क्यों थे आप? 7:30 बजे अंसारी प्ले ग्राउंड के बाजू में जो है वहाँ वोट डाला हूँ, और 1 रुपये के बगैर लालच में पूरे घर का वोट डलवाया हूँ। बहुत सही काम तो किया। पब्लिक ये सोचेगी तो विकास होएगा।
लेकिन पब्लिक जो है भिवंडी के पहले मुद्दा सोचती है, मुद्दा लो वोट बाद में डालो तो विकास नहीं होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। चाहिए आपका नाम? जमील खान। जमील खान। आप किधर रहते हो भाई? मैं आमपाड़े में रहता हूँ। आमपाड़े में रहते हो। कितना वार्ड नंबर लगता है? 2 नंबर। वार्ड नंबर 2 मतलब अपना तुतारी का पैनल आया। हाँ समीर ना? जमील भाई, आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले हमारे भिवंडी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पे झगड़ा हुआ था बहुत बड़ा, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर देखो भाई हम कुछ बोल नहीं सकते। अब जो था आपसी मामला था उनका, दोनों के बीच झगड़ा हुई, दोनों जन लड़ाई झगड़ा करे जो भी है, उस पर हमारा कुछ नहीं है। हमारा यही है कि जो काम है रुका हुआ वो काम कराया जाए। तो आपने उस झगड़े के बारे में सुना था कि नहीं सुना था? ये सुना था हमने। तो आपने क्या सुना था उसके बारे में? यही झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में आपस में, बस इतना ही सुना था। हाँ। तो आपको लगता है कि जो हिसाब से झगड़े वगैरह हमारे शहर में होते हैं तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा आगे जाके पॉलिटिक्स में या राजनीति पब्लिक है, पब्लिक अपना पब्लिक समझदार है, वो जैसा सोचेगी जिसको वोट देना चाहेगी उसे देगी। फर्क तो पड़ना चाहिए थोड़ा बहुत। अब किसको फर्क पड़ेगा? दोनों तरफ फर्क पड़ेगा। जैसे कि एमएलए साहब को भी फर्क पड़ेगा और विलासर पाटिल को भी फर्क पड़ेगा, वो दोनों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि झगड़ा है, पब्लिक शांति चाहती है। अब झगड़ा नहीं चाहती है कोई भी लड़े, पब्लिक लड़ाई झगड़ा नहीं चाहेगी। अब जो भी है वो देखो 5 साल, अभी तो 4 साल टाइम है, अभी उसके बाद देखो क्या होता है क्या नहीं। अभी मेयर का भी इलेक्शन वगैरह चल रहा है, काफ़ी हाइप में चल रहा है मेयर का मुद्दा। तो आपके हिसाब से मेयर किसको बनना है? मेयर रईस शेख डिसाइड करेगा, वो सही डिसाइड करेगा। जो रईस शेख किंग में करे, जो करेंगे वही सही करेगा। हाँ। पर आपके दिमाग में कोई नाम है कि हाँ भाई ये अच्छा काम कर सकता है मेयर बना? हाँ? आपके दिमाग में कोई नाम है कि हाँ भाई ये अगर अच्छा है तो अच्छा काम करेगा? हम तो ये नहीं बता सकते कि कौन अच्छा कर सकता है कौन नहीं। अब रईस शेख का उसने काम किया है, वो जिसको बैठाएगा वो काम अच्छा ही करेगा, क्योंकि उसने काम किया है जिस हिसाब से, वो अपने हिसाब से सोच के अच्छा ही बैठाएगा। वो जो सही बैठाएगा, जिसको भी बैठाएगा वो बहुत सही रहेगा उसके हिसाब से। वो जो इसको बैठाएगा वो काम करेगा। तो आपने देखा दोस्तों, हमने काफ़ी लोगों से बात करी एंड प्रोबेबली हमने बातें तो बहुत लोगों से करी, बट आई थिंक हमें काफ़ी सारी चीज़ें कट करके डालना पड़ेगा हमारे चैनल में, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती है और कुछ चीज़ें होती है जो कैमरे में नहीं डाल सकते, जो नहीं आ सकती और वीडियोस वगैरह में। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पर ज़्यादातर लोगों का कहना यही था कि झगड़े वगैरह जो है वो होते रहते हैं एंड झगड़े वगैरह से कुछ इतना वो नहीं पड़ता लोगों को। बस उनको काम करने वाला नेता चाहिए जो उनका काम करे, जो उनका वार्ड अच्छा करे, जो उनका शहर को बेहतर बनाए, जो लोगों की बात सुने। तो अब देखते हैं आगे आगे होता क्या है। अब उम्मीद करते हैं आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अब और मुझे आपसे भी जानना है कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि ये चीज़ें हाँ भाई होनी चाहिए, या ये चीज़ें सही है या गलत है, या किस तरीके से इसको होने से रोका जा सकता था, और काफ़ी चीज़ें। तो आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।